ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेजुन यहाँ पे डोंग को अपने घुटनों से मार रहा होता है फेस में। अभी डेजुन यहाँ पे डोंग का कॉलर पकड़ते हुए एक और पंच मारता है। डोंग यहाँ पे कह रहा होता है, मैं हार गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो और मैं वादा करता हूँ कि मैं नियॉन के आसपास भी नहीं भटकूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो आज के लिए। डेजुन यहाँ पे डोंग का एक नहीं सुनता और फिर से एक और कस के पंच मारता है और कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मेरे को तेरे ऊपर दया नहीं आ रहा। डेजुन यहाँ पे कह रहा होता है, ध्यान से सुन, अगर नियॉन ने मेरे को इस बार तेरे बारे में बोला तो तू समझ जा कि तू गया मेरे हाथों से, मैं तेरे को जान से मार डालूंगा, समझा तू। तभी एकदम से डोंग का दोस्त भागता हुआ आता है और डेजुन को धक्का मारता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है, इस बच्चे ने तुम सबको अकेले मार दिया, मुझे यकीन नहीं होता। तभी डोंग खड़ा होता है, एक्सटिंग्विशर अपने हाथ पे लेकर बोलता है, पकड़ के रख उसे, आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। और एकदम से डोंग डेजुन के ऊपर मारने के लिए कूदता है और कहता है कि तू भी थोड़े मजे ले एक्सटिंग्विशर से। और हम यहाँ देखते हैं कि डोंग को पीछे से कोई कसकर किक मारता है, ये कोई और नहीं बल्कि हैंगल ही होता है। तभी हम देखते हैं कि डोंग का दोस्त उसे बचाने के लिए हैंगल के ऊपर जंप करता है उसे मारने के लिए, और हैंगल यहाँ पे अपने एल्बो से मार के उसे नीचे गिरा देता है। और डेजुन यहाँ पे हैंगल को देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हैंगल यहाँ पे कहता है, मैं तुझे कब से देख रहा था, सोचा कि अगर तेरे को फीडबैक दे दूं, वैसे तू अच्छा लड़ा, ठीक है, और ये तेरे लिए एक लेसन था। हैंगल यहाँ पे डोंग को देखकर कहता है, ये सच में एक ट्रेन बॉक्सर था डेजुन, तूने वही मूव यूज किया ना जो मैंने तेरे को बताया था। हैंगल यहाँ पे इस फाइट से खुश नहीं होता और वो कहता है कि तुझ में एक प्रॉब्लम है कि तू बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। हैंगल यहाँ पे कह रहा होता है, जो धमकी तू दे रहा था ना, इन जैसे लड़कों में काम नहीं करता, इन्हें बस एक ही बात समझ में आती है और वो है मौत। तूने डोंग को माफ कर दिया, बट फिर भी वो पीछे से खड़ा हुआ और तेरे को मारने के लिए वापस से आया, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तूने उसे पूरा खत्म ही नहीं किया। हैंगल यहाँ जाते हुए कह रहा होता है कि तूने आधे में मार के नहीं छोड़ सकता, क्या पता कब ये पीछे से आकर तेरे को चाकू मार दे, मुझे देख मैं क्या करता हूँ। और हैंगल यहाँ पे डोंग का अखरोट पकड़ के तोड़ देता है और कहता है, अगले बार से तू भी यही करेगा। डेजुन हाँ में जवाब देता है। हैंगल उन तीनों को नंगा करके वीडियो बनाने लगता है और कहता है, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सेक्सी पोज दो, ठीक है, थोड़ा सेक्सी। यहाँ पे डोंग चिल्ला रहा होता है, उसका दोस्त कहता है, अपना मुंह बंद कर, इस बार अगर तूने नियॉन को देखा भी ना तो कोई और तो छोड़, मैं ही तुझे मारूंगा। तभी हैंगल कहता है उन तीनों को, अब ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तुम तीनों बिल्कुल रेडी हो जाओ फेमस होने के लिए। डेजुन यहाँ पे उस लड़की को देखकर कहता है, शांत रहो और चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, कुछ नहीं होगा। डेजुन यहाँ पे एक चीज नोटिस करता है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड का यूनिफॉर्म भी बिल्कुल सेम टू सेम डोंग से मिलता है। हैंगल अभी भी उन तीनों के मजे ले रहा होता है और वो कहता है कि मजा ही नहीं आ रहा यार, कुछ नया पोज हो ना, कुछ नया पोज आता नहीं है क्या तुम लोग को। डेजुन यहाँ पीछे से आता है और डोंग के बालों को पकड़ते हुए कहता है, अगर तूने अपने स्कूल में किसी को भी परेशान किया तो फिर से पिटेगा। अब हम यहाँ पे 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। अभी हैंगल, डेजुन और नियॉन सब एक ही साथ बैठे होते हैं दुकान के अंदर। नियॉन कहती है, थैंक्स डेजुन, अब डोंग मुझे परेशान नहीं करता। नियॉन कहती है, डोंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने भूत देख लिया हो। नियॉन चिल्लाकर कहती है, तुम्हारे फेस में इतना कट कैसे लगा, ये चोट तुम्हें मेरी वजह से लगा है ना। डेजुन यहाँ पे कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और हैंगल यहाँ पे इन दोनों के रोमांटिक वाले माहौल को जूस पीकर एंजॉय कर रहा होता है। नियॉन यहाँ पे कहती है, हैंगल और डेजुन थैंक यू सो मच जो भी किया तुम लोगों ने मेरे लिए। डेजुन यहाँ पे कहता है, शायद डोंग यहाँ पे आखिरी प्रॉब्लम नहीं था, मैंने उसका फोन चेक किया, उसमें बहुत सारी लड़कियों के फोटोज थे जो मैंने डिलीट कर दिए, बट वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था जिसमें इसके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियोस और फोटोज को देख के लाइक कर रहे थे और इसमें अपने अपने कमेंट पास कर रहे थे। नियॉन यहाँ पे हाँ में जवाब देती है और कहती है, तुमने अभी तक जो भी देखा, जिंगलैंड हाई स्कूल में डोंग जैसे बंदे भरे हुए हैं, एक डोंग अगर रुक भी गया तो इसके जैसे 100 डोंग खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पे 2 लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि डोंग बहुत बुरी तरीके से मार खाया किसी के हाथ से स्कूल के बाहर। उनमें से एक लड़का कहता है, क्या, किसने मारा उसे। उनमें फिर एक लड़का जवाब देता है, जो भी हो, डोंग इसलिए मार खाया क्योंकि वो इटाक जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इटाक वैसे स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है, ठीक है, मैं तुम्हें पहले बता दूं। वैसे हमें इससे क्या, हमें तो उस लड़के को ढूंढना है जिसने डोंग को मारा। अभी वो दोनों लड़के उस लड़की से पूछ रहे होते हैं, अब जल्दी बता क्या हुआ था उस दिन, डोंग तेरे साथ ही था ना उस रात को, सच बता क्या हुआ। वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, वो लोग वॉशरूम गए थे फिर वापस नहीं आए और मैंने मौका देख के मैं वहाँ से घर आ गई। वो लड़की सोच रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं इनको नहीं बताऊंगी कि वो लड़के कौन थे, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई थी उस दिन। उनमें से एक लड़का उस लड़की के बालों को पकड़ के कहता है, ठीक है देखते हैं कब तक नहीं बताएगी, और वो लड़का मारने वाला होता है। तभी हैंगल उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। वो लड़का कहता है, कौन है तू। हैंगल कहता है, मैं तो बस यहीं से गुजर रहा था, सोचा तुम लोग को हाई बोल दूं, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने यहाँ पे मोटा बिल्ला देखा है क्या, उसने मेरा टूना फिश का कैन छुड़ाया था अभी जस्ट नाउ। वो लड़का हैंगल का कॉलर पकड़ के कहता है, लगता है तेरे को मार खाने का बहुत शौक है। हैंगल कहता है, देख तूने मुझे मारा है, कोई मुझे बचाओ, मेरे को बचाओ कोई। और वो लड़का कहता है, क्या हुआ तेरे को, मैंने तेरे को मारा ही नहीं अभी। तभी वहाँ पे डेजुन की एंट्री होती है, थोड़ा पीछे आता है और हैंगल कहता है, सही है यार। डेजुन कहता है, क्या सही है। हैंगल कहता है, शायद वहाँ बहुत सारे बुली भरे होंगे ना, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा, हमें उनका यूज करना चाहिए। अभी डेजुन हैंगल की बातें सुन के बिल्कुल ऑकवर्ड वाला शकल बनाता है। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है और डेजुन उस लड़के को एक पंच मार के सुला देता है और अब डेजुन बिल्कुल हुडी लगा के बिल्कुल फाइट वाले पोस्ट में खड़ा हो जाता है। हैंगल कहता है, डेजुन आज ये तेरे लाइफ ट्रेनिंग है, ठीक है, तो जमकर कुटाई करना। डेजुन कहता है, आज जिंगलैंड हाई स्कूल के सारे बुली मेरे निशाने में है। डेजुन और हैंगल की बातें सुन के वो लड़का खड़ा होता है और कहता है, क्या बोला तूने, तुम लोग खुद को समझते क्या हो। तभी वो लड़का पंच करने के लिए आगे बढ़ता है और डेजुन उसके अटैक को डॉच कर रहा होता है। डेजुन यहाँ पे मौका देखकर कस कर पंच मारता है उस लड़के के फेस में। तभी उनमें से एक बंदा हैंगल को मारने के लिए आगे बढ़ता है और हैंगल उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अभी तू बहुत ज्यादा र्यूड है यार, थोड़ा ठंड रख। और डेजुन को दिखाते हुए कहता है कि तेरे को उस बंदे से लड़ना है, ठीक है, तुझे क्या लगता है तू उसे हरा पाएगा।
वो लड़का कहता है छोड़ मुझे, और वो सोच रहा होता है कि ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। हैंगल उसे कहता है टट्टी आई है क्या तेरे को, शांति से खड़े रहना यहाँ पर। उस बंदे के बिल्कुल फटके चार हो जाते हैं यहाँ पर। हैंगल यहाँ पे डेजुन के फाइट को देख के बिल्कुल सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी अच्छा लड़ रहा है। तभी डेजुन कसकर पंच मारता है उस लड़के के फेस में। हैंगल यहाँ पे उसे देखकर कहता है भाई तो अच्छा डॉज कर रहा है और सही से पंच भी मार रहा है, सही कर रहा है, तो बिल्कुल मजा आ गया। हैंगल यहाँ पे सोच रहा होता है अगर मैं इसे कंपेयर करूँ पहले के फाइट से तो अभी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और डेजुन यहाँ पे बुरी तरीके से मार रहा होता है उस लड़के को। अब डेजुन यहाँ पे कूद के सुपर पंच मारने वाला होता है और वो सोच रहा होता है अभी तक मैंने जिनसे भी लड़ा ये उनमें से बहुत कमजोर है, वो इसलिए क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और बुरी तरीके से बिना रैम के मारते जाता है। हैंगल कहता है तुझे बहुत ईजी लग रहा है ना, और वो लात मारते हुए अपने सामने वाले बंदे को डेजुन के पास भेज देता है। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है अभी ये हैंगल क्या सोच रहा है, अभी इन दोनों से क्या मैं एक साथ लड़ूं? क्या वो कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि मैं इन दोनों से एक साथ लड़ पाऊंगा? अभी दोनों लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। अबे तू क्या हैंगल का नौकर है जो वहां पे खड़ा था, और तेरा क्या हुआ, तू क्या लूजर है जो इसे नहीं मार पा रहा है अभी तक? तभी उनमें से एक लड़का डेजुन को किक मारता है और डेजुन उसके अटैक को डॉच करता है। और तभी उनमें से एक लड़का पंच मारता है और डेजुन उसके भी अटैक को ब्लॉक कर देता है। और डेजुन यहाँ पे सोच ही रहा होता है कि किस तरीके से मारेगा, तभी एक पंच खाता है अपने फेस में। दूसरा लड़का डेजुन को वापस से पंच करने के लिए आगे आता है। डेजुन जैसे उसे डॉच करता है वापस से वो एक साइड किक खाता है अपने पेट में। डेजुन यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि जब भी मैं पंच करने वाला होता हूँ तभी ये दोनों एक साथ अटैक करते हैं मेरे ऊपर, और तभी वो दोनों लड़के डेजुन को किक और पंच दोनों एक साथ मारते हैं। तभी वो लड़की कहती है हैंगल को मुझे पता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, मेरा कोई हक नहीं बनता तुम्हारे ऊपर कुछ कहने का, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपने दोस्त को बचाना चाहिए? तभी हैंगल जवाब देता है वो बिल्कुल ठीक है। डेजुन यहाँ पे समझ जाता है कि वो हारने वाला है। तभी उसे फ्लैशबैक आता है अपने पास्ट का कि मैं पहले भी बुली हो चुका हूँ बहुत सारे ग्रुप में और इस बार मैं अपने हिस्ट्री को रिपीट होने नहीं दूंगा। तभी वो बिल्कुल बीस्ट वाले मोड में खड़ा हो जाता है और मारने के लिए आगे बढ़ता है और एक बंदे को नीचे गिरा के बिल्कुल पागलों की तरह उसके फेस में मार रहा होता है। और तभी उनमें से एक लड़का डेजुन के फेस में मारते हुए कहता है अभी मेरे को तो भूल ही गया तू। और वो लड़का डेजुन को एक के बाद एक पंच मार रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे डेजुन को कोई असर ही नहीं पड़ रहा, और डेजुन को यहाँ पे एक ही फोकस होता है, वो अपने सामने वाले बंदे को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं आज हार भी गया लेकिन अपने साथ इस बंदे को तो मेडिकल लेकर ही जाऊंगा, और इसी वजह से वो मार रहा होता है उसी को। हैंगल यहाँ पे डेजुन को फाइट करता हुआ देखकर सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल गलत फाइट हो रहा है, अगर किसी ने इसे पीछे से आकर ब्लॉक किया और चोक किया ये तो यहीं पे मर जाएगा। लेकिन डेजुन यहाँ पे अपनी पूरी जान लगा रहा होता है उन दोनों को मारने के लिए। अभी वो लड़का डेजुन को पीछे से मारते हुए अपने दोस्त के ऊपर से हटने को कहता है और तभी अपने घुटनों से डेजुन को फेस में मार के नीचे गिरा देता है। उस लड़के का दोस्त उसे पूछता है भाई तू ठीक तो है ना, लेकिन उस लड़के का दांत नाक आंख सब कुछ फोड़ दिया होता है डेजुन ने। वो लड़का बिल्कुल डर जाता है, वो सोच रहा होता है डेजुन के बारे में क्या ये कोई लड़का पागल तो नहीं है, ये तो हमें जान से मारने का प्लान बना रहा है। तभी वो लड़का डेजुन को मारने के लिए पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि डेजुन यहाँ पे बिल्कुल तैयार है फाइट के लिए। उसके हाथ में बियर का एक टूटा हुआ बोतल होता है और तभी उस लड़के के फटके बिल्कुल चार हो जाती है और वो कहता है कि मेरे पास मत आना। और डेजुन बिना रहम के उसे मारने के लिए आगे धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तभी वो लड़का पीछे जाते वक्त पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाता है और डेजुन बिना रहम के उसे मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी डेजुन भी पत्थर में टकरा के नीचे गिर जाता है। फ्लॉप। वो लड़का बिल्कुल शॉक हो जाता है ये क्या था, और तभी वो लड़का डेजुन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कह रहा होता है तूने तो मेरे को बिल्कुल डरा ही दिया था। और तभी हैंगल आकर उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और कहता है आज के लिए बस इतना ही, बहुत अच्छा किया तूने, अभी घर जा, हाथ पैर धो और पढ़ने बैठ जा, ठीक है? तभी वो लड़का कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी हैंगल कहता है क्या कहा तूने, कुछ बोलने वाला है क्या, कुछ सुना मैंने वैसे अभी। तभी वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के जा रहे होते हैं और वो लड़की हैंगल को थैंक्स बोलती है। हैंगल बोलता है कोई बात नहीं। डेजुन यहाँ पे थक के नीचे गिरा रहता है। हैंगल उसे अपने बैग पे चढ़ाकर कहता है कि मेरे को भी अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाना है। अभी हम यहाँ पे हैंगल का घर का सीन देखते हैं जहाँ जियोंग बैंडेज लगा रही होती है डेजुन को। डेजुन कहता है अगर यहाँ पे 1-1 होता ना तो कब का जीत चुका होता मैं। और तभी ग्योंग कहती है ज्यादा हिल मत, कभी ऐसा हुआ है कि तू घर बिना इंजर्ड हुए आया है? हैंगल कहता है तूने तो बोला था कि तेरे को पुलिस को मारना है, तुझे क्या लगता है कि वो सारे पुलिस यहाँ पे लाइन पे खड़े रहेंगे और तुझे 1 बाय 1 मारने के लिए आएंगे? पुलिस कभी भी अकेले में मारने नहीं जाते, तुझे ये बात अच्छे से पता है। वो हमेशा ग्रुप में घूमते हैं और आज से तू पुलिस को मारने के लिए नहीं जाएगा जब तक तू अपना फाइट स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेगा। तू इतने से स्किल से उन्हें नहीं मार पाएगा, तू बहुत लकी है कि तू आज नहीं पिटा ज्यादा। अभी हम यहाँ पे पार्क का सीन देखते हैं जहाँ जुंगलन हाई स्कूल के लड़के बच्चे को बुली कर रहे होते हैं और उसका पैसा छीनकर उसे कहते हैं कि तेरे पास इतना ही पैसा है क्या, तेरे घर वाले ने तेरे को बेटा बोलने से इनकार तो नहीं कर दिया? वो बच्चा कहता है मेरी मम्मी ने कहा है कि वो मुझे आज से पैसे नहीं देगी। वो बुली फिर भी उस बच्चे को परेशान कर रहा होता है और यहाँ पे डेजुन और हैंगल उन्हें देख रहे होते हैं। तभी हैंगल इशारा करता है डेजुन को वहां जा और मार दे उन लोगों को। डेजुन हाँ में जवाब देता है। अब सीन यहाँ पे थोड़ा पीछे आता है और डेजुन पूछता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हैंगल कहता है एक तरीका है जिसके हेल्प से तू सबको मार पाएगा। हैंगल कहता है अगर तू ग्रुप में जाएगा लड़ने के लिए तो कभी भी ईमानदारी से नहीं जीत पाएगा, तेरे को स्ट्रीट फाइट के रूल्स अपनाने पड़ेंगे। हैंगल कहता है इस पोस्टर को याद रखना और ये कस के पंच। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि एक ही पंच में इस चावल की बोरी में होल हो गया, अगर ये हिट मुझे लगता तो मैं तो ऑन द स्पॉट RIP हो जाता। हैंगल यहाँ पे कहता है कि इस तरीके से तुम उन्हें जॉ पे मारना, ठीक है? हैंगल चावल की फटी हुई बोरी को देखकर सोच रहा होता है कि ड्यूब तो पक्का मुझे आज कच्चा चबा जाएगा। हैंगल यहाँ पे चावल कलेक्ट करते हुए बोल रहा होता है भले तुम इस मूव को सीख लो लेकिन तुम कभी भी किसी को नॉक नहीं कर पाओगे। डेजुन कहता है क्या, क्यों? क्योंकि इस मूव के लिए उसके फेस में जॉलाइन होना जरूरी है। मजाक था, तुझे क्या लगता है कि तेरे ओपोनेंट वहाँ पे खड़े रहेंगे कि कब तू आएगा और उनके जॉलाइन में मारेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जब वहाँ पे लोग मूव कर रहे होंगे तो उन्हें मारना बहुत मुश्किल होगा। जब अब यहाँ सीन प्रेजेंट में आता है और डेजुन ग्रुप के पास जाता है और उनमें से एक
बंदा पूछता है कि तू कौन, और यहाँ पे डेजुन एकदम से एक कस के पंच मारता है एक बंदे को और बंदा वहीं पे नीचे गिर जाता है और बिल्कुल बेहोश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेजुन ने उसके जॉ लाइन में मारा था। और जब तक वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि ये हुआ क्या, तभी डेजुन एक और मौका देके कस के पंच मारता है, लेकिन इस बार पंच उसके चिन में नहीं लगता, उस बंदे के सर पे लगता है। और तभी उसमें से ग्रुप का एक लड़का डेजुन को पीछे से किक करता है, जिससे डेजुन यहाँ पे नीचे गिर जाता है और सब लोग उसे ग्रुप में मार रहे होते हैं। और हम यहाँ देखते हैं जब यहाँ पे डेजुन मार खा रहा होता है तब वो हैंगल की कई बात को याद कर रहा होता है कि कैसे उसे हैंगल ने बोला जब तुम मार खा रहे होगे वहां से भाग जाना, इससे सारा ग्रुप तुम्हारे पीछे आ जाएगा, जिससे वो सब लोग एक ही लाइन में आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ पे मौका मिलेगा उन्हें मारने का। और डेजुन वहां से भागने लगता है और तभी सब लोग डेजुन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। और तभी डेजुन एकदम से एक साइकिल उठाता है और उनमें से एक बंदे के ऊपर फेंकता है, जिससे वो टकरा के नीचे गिर जाता है। बाकी सारे लड़के अभी भी डेजुन के पीछे पड़े होते हैं, अभी चूहे कितना दूर भागेगा। और तभी डेजुन एकदम से पीछे मुड़ता है और एक कस के पंच मारता है उनमें से एक बंदे को, और वो भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर डेजुन यहाँ पे भागकर कहीं पे छुप जाता है और बाकी दोनों उसे ढूंढ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है चल अलग अलग होकर ढूंढते हैं। और अभी यहाँ पे उनमें से एक लड़का सोच रहा होता है कि कौन था वो तो बिल्कुल डरा भी नहीं, हमारे बीच में आया, हम सबको पीट के चला भी गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ एक प्लान था। तभी डेजुन पीछे से आता है और एक कस के पंच मारता है और बोलता है अब बस एक बचा। तभी वो लड़का डेजुन को एक किक मारता है और वो कहता है अरे तू तो बहुत क्यूट लग रहा है। तभी वो लड़का एक और बार अटैक करता है अपने किक से और वो किक सीधा डेजुन के फेस में जाके लगता है। डेजुन कहता है इतना फास्ट है, मुझे तो इसका किक दिख भी नहीं रहा। तभी वो एक और किक डेजुन के फेस में मार के उसे नीचे गिरा देता है। डेजुन सोचता है भूल जाओ जॉ लाइन, अभी तो मैं हिट भी नहीं कर पा रहा। तभी वो लड़का डेजुन के चेस्ट में मारते हुए पूछता है कौन है तू और तुझे किसने भेजा हमारे यहाँ। और तभी डेजुन के सर पे एक और बार मार के कहता है क्यों किया तूने ये सब कुछ। अभी वो लड़का यहाँ पे डेजुन को मार के नीचे गिरा देता है और अपने दोस्तों को बुला रहा होता है फोन करके कि सब लोग यहाँ पर आ जाओ, ये लूजर यहीं पे गिरा हुआ। डेजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो लड़का अभी भी फोन में बात कर रहा होता है। अभी डेजुन याद कर रहा होता है कि हैंगल ने क्या कहा था। हैंगल ने उसे बोला था कि अभी हम यहाँ कुछ नया सीखने वाले हैं। डेजुन बोलता है हम लोग क्या किक बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट सीखने वाले हैं क्या। हैंगल कहता है नहीं। और अभी सीन यहाँ प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम यहाँ देखते हैं कि डेजुन उस बंदे को बालों से पकड़ के उसके फेस पे पत्थर से मारने वाला होता है और यहाँ डेजुन कुत्ते की तरह मार रहा था उस बंदे को। और उसका दोस्त एकदम से पीछे से आता है डेजुन को मारने के लिए और एकदम से रुक जाता है डेजुन को देख के और वो सोच रहा होता है कहीं ये बंदा पागल वागल तो नहीं है। वो लड़का डर के मारे कहता है भाई पत्थर को नीचे फेंक दे। वो लड़का कहता है हम तेरे को जानते भी नहीं है, तेरा प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे साथ ऐसा कर क्यों रहा है। तभी यहाँ पे डेजुन का पास देखा जाता है जहाँ पे ली यहाँ पे डेजुन को बुली कर रहा होता है। डेजुन वहाँ पे पूछता है ली को तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया। तभी ली उसे बोलता है तुझे जानना है तूने क्या किया। अभी सीन यहाँ पे वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और डेजुन कहता है तेरे को जानना है रीजन। और डेजुन यहाँ पे भागता हुआ आता है और उस बंदे के हाथ में अटैक कर देता है। डेजुन कहता है अब नेक्स्ट तेरा सर है मेरे टारगेट में। वो बंदा यहाँ पे मनी मन सोच रहा होता है कि मैंने इस बंदे को लूजर समझ के गलती तो नहीं कर दी। और तभी वो बंदा वहां से भागने लगता है और भागते भागते कह रहा होता है कि मैं बाद में वापस आऊंगा अपने बंदों के साथ और तेरे को जान से मार डालूंगा। डेजुन कहता है मेरे अंदर और इतनी एनर्जी नहीं है, मैं इसे नहीं पकड़ पाऊंगा। वो बंदा भागते हुए सोच रहा होता है कि कल मैं स्कूल में क्या बताऊंगा कि हम 4 होकर भी एक बच्चे से हार गए। तभी वो बंदा भागते भागते एक बंदे के पैर से टकरा के गिर जाता है। तभी वो लड़का कहता है देख कर चला करना। हैंगल कहता है सॉरी भाई, से तुम्हारी फाइटिंग खत्म हो गई क्या। वो लड़का कहता है कि कौन हो तुम। हैंगल कहता है मुझे बस इतना बता दो कि तुम लोग कहाँ पे लड़ रहे थे और वो बच्चा कहाँ पर है, फिर मैं तेरे को छोड़ दूंगा। वो लड़का सोचता है आज ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और तभी वो लड़का पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। हैंगल यहाँ पे खड़े खड़े एक पंच में उस बंदे को सुला देता है और जाते जाते बोलता है तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो।